वहीं देखिए, इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा, बीजेपी में सत्ता की हवस है, तड़प है, बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, बीजेपी को जनादेश में विश्वास नहीं है और बीजेपी को जनता के वोट पर विश्वास नहीं है। बीजेपी का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में है। बीजेपी राजनीति को बिकाऊ बनाने में लगी हुई है और बीजेपी को पता है कि 10 नवंबर को क्या नतीजे आने वाले हैं। संभावित करारी हार का अंदेशा उन्हें पता चल गया है और इस तरीके के पैतरे बीजेपी अपना रही है। देश भर में मध्य प्रदेश को बदनाम करने के बाद भी भाजपा अभी तक चैन की सांस नहीं ले रही है। अभी भी उसका मन नहीं भर रहा है। प्रदेश पे लगातार उपचुनाव का बोझ डालते जा रही है। उसका जनता के वोट से विश्वास नहीं है, जनादेश से विश्वास नहीं है। वो उसका विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में बोली लगाकर खरीदने में है। प्रदेश की जनता खुली आंखों से सच्चाई को देख रही है, करारा जवाब देगी। 10 नवंबर को भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और झोला उठाकर शिवराज जी को जाना होगा। जो शिवराज जी ने कल ही मुरैना में कहा, झोला उठाकर उनको जाना होगा। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसको बचाने के लिए ये खेल भाजपा कर रही है, लेकिन जनता कतई माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र के हत्यारों को, संविधान के हत्यारों को जनता घर भेज के ही रहेगी। तो ये आप सुन रहे थे नरेंद्र सलूजा को, कांग्रेस मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा, मीडिया सेल के। उनका ये कहना कि क्योंकि कांग्रेस देखिए लगातार इसे बीजेपी की बौखलाहट से जोड़ के देख रही है कि बीजेपी को जनादेश पर विश्वास नहीं है, जनता पर विश्वास नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि कांग्रेस को इस वक्त मंथन करना चाहिए कि कार्यकर्ता एन वक्त पर आखिर इस प्रकार के फैसले क्यों ले रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर इसके पीछे एक रणनीति है और हम आपको जैसे कि बता रहे हैं कि अहम भूमिका मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी निभाई है और ऑपरेशन बुंदेलखंड बीजेपी का कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे की तरफ रुख करते हैं। वासु, अगर हम कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का यहाँ पे ये कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है, बीजेपी को जनता पे विश्वास नहीं है। लेकिन वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस को अब इसको स्वीकार करना होगा कि अंतिम चरण है। अब बहुत जरूरी है कि एकजुटता पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बीजेपी एक तरफ कह तो रही है कि हमारे पास बहुमत है और हम मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी कोशिशें करना बंद नहीं कर रही है। ये संपर्क बीजेपी का लगातार जारी है और इसी बीच एक और बड़ी खबर कि कांग्रेस के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल करिश्मा, देखिए आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दमोह से विधायक हैं राहुल लोधी, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि कांग्रेस में रहते हुए मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। राहुल लोधी का भाजपा का दामन थामने के बाद अब कमलनाथ ने ट्वीट करके बताया है कि 10 नवंबर को क्या परिणाम आने वाले हैं ये बीजेपी जानती है। बीजेपी अपनी संभावित हार को लेकर बौखलाई हुई है, इसलिए ये जो तमाम हथकंडे हैं वो बीजेपी अपना रही है। बीजेपी को लोकतंत्र पर अपमान नहीं, बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है बीजेपी। जनादेश में विश्वास नहीं है, नैतिकता खो दी है भाजपा ने। भाजपा को जनता के वोट में विश्वास नहीं है। जो तमाम आरोप हैं कमलनाथ ने ट्वीट करके कहीं ना कहीं भाजपा पर लगाए हैं करिश्मा, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर सोचने वाला समय है, मंथन करने वाला समय है कि क्या संगठन अपने सभी विधायकों से संपर्क में नहीं है, सतत संपर्क में नहीं है। अगर विधायकों की कोई शिकायत है तो पार्टी फोरम में वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेता ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जो सालों कांग्रेस में रहे हैं और उसके बाद बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं, वो भी चुनाव के एंड पहले। बिल्कुल, और इस पे अब कांग्रेस को बहुत ही जरूरी और बहुत ही गहन इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की शक्ति जरूर बड़ी है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी एक मजबूत स्थिति में आ गई है, लेकिन अब ये वक्त है कि अंतिम चरण पे पहुंच चुके हैं। उपचुनाव के 3 तारीख को मतदान है और उससे पहले ये कोशिशें लगातार दोनों ही दल की तरफ से जारी रहेंगी। तो लोकतंत्र की हत्या का खेल, सौदेबाजी का खेल अभी भी जारी है। नरेंद्र सलूजा ने ये बात कही है। बीजेपी को चुनाव में करारा जवाब मिलेगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार ट्वीट करते हुए ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और ये आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बड़ी बात कही कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जनता के वोट में विश्वास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि 28 की 28 सीटें हम जीतेंगे और जनता पर हमें पूर्ण भरोसा है, इसलिए हम इस प्रकार की सौदेबाजी नहीं करते हैं। और ये आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है कि बीजेपी सौदेबाजी की राजनीति कर रही है।